हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आप सभी का स्वागत है ढींगरा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज एरोमेटिसिटी। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों के लिए एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज कर रहे हैं, जहां पर मैं हर बार कोई ना कोई एक टॉपिक लेता हूं छोटा सा, और उसका कॉन्सेप्ट और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले फ्यूचर में कमिंग ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, आज का टॉपिक हमारा एरोमेटिसिटी है। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका टॉपिक था हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड सेकंड लेक्चर में हमने बात की कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, दोनों वीडियोस प्लीज आप जाके देखिए इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देम येट। वो वीडियोस देखने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फिर हम आज का काम शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई देखो। एंड यस, माय नेम इज अमन, आई एम द ऑनर ऑफ दिस चैनल। ठीक है, तो हम लोग हर दिन इसी तरीके से मिलते रहेंगे विद न्यू ऑल वीडियोस। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स भी इस चैनल पे ऑलरेडी कवर किए हैं हमने। इफ यू वांट टू लर्न केमिस्ट्री फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, चलिए। देखो बेटा जी, आज हम सबसे पहले बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और डेफिनेटली यहां से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, छोटा सा वीडियो होने वाला है, जल्दी से करके खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, एरोमेटिसिटी में आपने ध्यान में रखना है कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। नंबर 1 कंडीशन कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। नंबर 2 कंडीशन कि द कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जो कार्बन है दे शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड वन इज इट शुड फॉलो हक्कल रूल। इट शुड फॉलो, यह क्या फॉलो करना चाहिए? इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल। भैया इसको हक्कल्स रूल फॉलो करना चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस हक्कल्स रूल, आओ देखते हैं। फॉलो हक्कल्स रूल। भैया हक्कल रूल्स का मतलब क्या है कि यानी कि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। समझे कि नहीं समझे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कोई भी सिस्टम एरोमेटिक तभी कहलाएगा, इफ आई वांट टू से कि सिस्टम इज एरोमेटिक और नॉट, तो उसके पास या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस। एक बात और जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मान के चलो कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा कॉन्जुगेशन में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब मानेंगे हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, नेगेटिव चार्ज का मतलब हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा। मान के चलो एक डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो इसको भी हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। और बेटा जी अगर कहीं पे लोन पेयर है तो उसको भी हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे। ठीक है, दिस कंडीशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन को प्लीज भूलिएगा मत, यह वाली कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन भाई। बाकी सब चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। इसके अलावा आपने एक और चीज का ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट, इसके एरोमेटिक के साथ साथ एक वर्ड और इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक में क्या अंतर है भाई? एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग इज सेम लाइक एरोमेटिक, सब कुछ एरोमेटिक की तरह ही होगा, कोई अंतर नहीं होगा, बट है ना सिमिलर। ओनली डिफरेंस इसके अंदर बेटा जी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बस, है ना। रेस्ट ऑल कंडीशंस आर सेम, रेस्ट ऑल कंडीशंस आर सेम। बाकी की जो कंडीशंस रहने वाली हैं वो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। बस यहां पर ध्यान रखना कि इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब क्या इस बात का, या तो 4, या फिर 8, या फिर 12, या फिर 16 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। और तीसरी टर्म जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक। बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। नॉन एरोमेटिक भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए आइए नॉन एरोमेटिक की बात करते हैं फटाफट से, शैल वी। अब नॉन एरोमेटिक में आपने देखना है कि कोई ना कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशीज आपको वहां पे मिलेगी ही मिलेगी बस। ठीक है, सो बस इस बात का ध्यान। एंड नो एंड डिसकंटिन्यूअस, जिसकी वजह से क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं होगा, वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? डबल सिंगल। ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वो कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक ऑल द रूल्स आर प्रीटी मच क्लियर टू यू। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। एरोमेटिक के फटाफट से रूल्स देखो, बस ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन,
पाई बॉन्ड को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर को भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करना है और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक की भी कंडीशंस एब्सोल्युटली क्लियर है। चलो अब इसी बात पे मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आया हूं, जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और अपने वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये चारों आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट का समय लीजिए और यह चारों को जल्दी जल्दी ट्राई करो। मुझे बताओ कि इज इट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। चलो जल्दी करो फटाफट से। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट फ्रॉम मी। ठीक है, इसके बाद बेटा जी हम बहुत जल्दी एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक को कवर करना है फॉर नीट 2025। ठीक है जी, चलिए तो फटाफट से आंसर दो मेरे को भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, कमेंट सेक्शन में आंसर्स मैं आपके देखूंगा। सो प्लीज प्लीज करो इसे जल्दी से, हरी अप। चलो चलो चलो, चारों पार्ट्स को मुझे करके दिखाओ। डन डन, ठीक है, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं इनको फटाफट से हम। भाई सबसे पहले वाला बताओ भाई क्या होगा? एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात। अरे भैया पहले वाला हो जाएगा एरोमेटिक, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। कैसे एरोमेटिक? ये इस तरीके से एरोमेटिक, क्योंकि देखो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है और वह मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी मूवमेंट करवाना चाहूं, लो मैं डिफरेंट कलर से इसकी मूवमेंट दिखा देता हूं। इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ऐसे ऐसे मूव करेगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, यानी कि पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा एंड द मूवमेंट विल कंटिन्यूटी में रहेगा। ठीक है, हाँ जी भाई, सेकंड वाला क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, शाबाश, क्योंकि देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, तो यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो दिस हैज टू बी एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी भाई, थर्ड पार्ट एरोमेटिक, बिल्कुल सही जवाब। थर्ड पार्ट इज आल्सो एरोमेटिक, व्हाई? क्योंकि देखो अगर मैं इसमें मूवमेंट करवाता हूं तो मूवमेंट के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? ये एज इट इज, देखो भाई यहां पे पाई आ गया, इधर पाई आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, एंड द मूवमेंट विल कंटिन्यूस। सो दिस इज आल्सो एरोमेटिक। समझ आई बात? ठीक है, अगले वाला बोलो भाई, ये वाला क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। दिस इज आल्सो एरोमेटिक बिकॉज बेटा जी यहां पर देखो 2 पाई यहां पे, 2 पाई यहां पे, 2 पाई यहां पे, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। सो दिस इज आल्सो सपोज टू बी एरोमेटिक। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया आप लोगों ने, मजा आ गया। ठीक है, सो पहले वाले में चारों आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट इज एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी, थर्ड इज एरो एंड फोर्थ इज आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है। मैं यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपसे गलती ना हो। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है बेटा जी? दिस इज, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद क्या होता है? नॉन एरोमेटिक, और फिर उसके बाद आता है हमारा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सो प्लीज इसमें गलती मत करना। फर्स्ट इज एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक इज द लीस्ट स्टेबल। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये रहे अगले 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। फिर से 1 मिनट का समय दिया मैंने आप लोगों को। चलो जल्दी करो, जल्दी करो गर्ल्स, हरी अप हरी अप हरी अप, डू इट फास्ट एंड फास्ट। डन, ओके डन। चलो भाई, बड़ी स्पीड अच्छी है भाई आप लोगों की, तो जल्दी जल्दी कर लेते हो। हाँ जी भाई, बोलो पहले वाला क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि देखो ये वाला एक 2 पाई बॉन्ड, इट्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो दिस हैज टू बी एंटी एरोमेटिक। देखा, ट्रिक से आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो भाई क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, क्योंकि ये मूव करता चला जाएगा। सो दिस इज आल्सो एरोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। ठीक है, अगला बोलो भाई, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरान। फ्यूरान में भी ओ के 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर यूज हो जाता है कॉन्जुगेशन में। सो दिस इज आल्सो एरोमेटिक, इसको फ्यूरान कहते हैं। एंड सिमिलरली लास्ट वाला क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, बिल्कुल। यहां पर भी एस के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यूज हो जाएगा कॉन्जुगेशन में। सो दिस इज कॉल्ड एज थायोफीन। इनके नाम से भी डायरेक्टली पूछ सकता है। सो दिस इज आल्सो एरोमेटिक। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। यानी कि ये चारों के चारों मॉलिक्यूल्स जो मैंने लिखे थे, सॉरी 4 में से 3 हमारे एरोमेटिक हो गए और पहले वाला एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो ये वाले करके दिखाओ अब मेरे को फटाफट से। अगेन आई एम गिविंग यू अ मिनट। आप लोगों को तो 1 मिनट भी नहीं लग रहा भाई, उससे भी जल्दी आंसर कर दे रहे हो। चलो डू देम, फटाफट 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 फटाफट, स्पीड बनाओ स्पीड बनाओ।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए फटाफट से, आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। 10 मोर सेकेंड्स, जल्दी करो, 10 मोर सेकेंड्स, हरी अप हरी अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हो गया, ग्रेट, हो गया भाई, टाइम से कर लिया आप लोगों ने। बताओ भाई पहले वाला क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, बिल्कुल सही। देखो ना, ये रहे और ये रहे, तो मूवमेंट किस तरीके से हो जाएगी? पहले ये यहां जाएगा, फिर वो फर्दर मूव करता रहेगा। सो दिस इज एरोमेटिक, नो डाउट इट इज एरोमेटिक। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, तो व्हाट इज सेकंड वन? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है, सॉरी ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज इन्वॉल्वड इन द कॉन्जुगेशन। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे बेटा जी। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बोलो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखो ना, ये यहाँ पे ऐसे मूव करेगा और आगे पाइप, अब जो हमारा जो कैटायन है वो मूव करता रहेगा। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। और लास्ट वाला बोलो, एरोमेटिक, बिल्कुल लास्ट वाला भी एरोमेटिक हो जाएगा। देखो, आई होप ये जो मैं एरोज लगा रहा हूं ये आपको समझ में आ रहे हैं मैं किस तरीके से लगाता हूं। हमेशा जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन के लिए सिंगल एरो यूज करते हैं, और नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन के लिए दो दो एरोज यूज करते हैं। देखो देखो, आई होप तुमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा। सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है भाई, ये सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से तुम देख लेना कोई ना कोई एक एग्जांपल आपके एग्जाम में पढ़ा होगा। ठीक है जी, चलो अब लास्ट हम लोग 4 एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद क्लास को करेंगे टाटा बाय बाय। चलो बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। फिर से मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, सोच समझ के करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम आराम से। ठीक है, चलो करो 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 करो। तो ये हमारे 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। प्लीज इन 16 क्वेश्चंस के नोट्स में आप इसके नोट्स बनाओ और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करने का ट्राई करो। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, सो आप सभी को मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप काइंडली पुट योर टेक्स्ट और योर क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है, चलो जल्दी करो प्लीज। कम ऑन 20 मोर सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप। यस 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 यस, 10 मोर सेकेंड्स। डन, ओके ग्रेट, हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। हाँ जी भाई, पहले वाला बताओ क्या है? हाँ जी, वेरी गुड, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अरे भैया ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दो दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए हैं। दिस इज sp3 कार्बन, और अगर sp3 कार्बन आ गया तो स्ट्रक्चर हैज टू बिकम नॉन एरोमेटिक। बहुत ही बढ़िया गर्ल्स, वेरी गुड। अगला बोलो। नो, ये एंटी नहीं है। बहुत सारी जनता को लगता है कि ये एंटी एरोमेटिक है, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है? हाँ जी, यस, दिस इज नॉट द एंटी एरोमेटिक, क्योंकि रियली में ये मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देता है? इट इज अ टब शेप्ड मॉलिक्यूल, टब शेप्ड, इसकी टब शेप्ड होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग सीओटी। सीओटी मतलब क्या? साइक्लो ऑक्टा ऑक्टा टेट्रा टेट्राइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब इसका जो शेप होता है रियली में वो ऐसा दिखता है, देखो ध्यान से। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर दिस मॉलिक्यूल हैज टू बी नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और अगर ये नॉन प्लेनर हो जाता है, सो दैट मींस व्हाट? दैट मींस इट इज नॉन एरोमेटिक। यह नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, गलती मत करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसको अक्सर एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मैं इसको अलग से डब्बे में बंद कर देता हूं ताकि आपको लगे कि इसी का ही पार्ट है ये। ठीक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला पार्ट बोलो, व्हाट इज दिस? 15 एरोमेटिक। बिल्कुल, इस वाले मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं, एंड पिरिडीन हैज टू बी एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होता है। अब की बार नाइट्रोजन का लोन पेयर की जरूरत ही नहीं है कॉन्जुगेशन करने में, अपने आप ही हमारे पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। व्हाट इज दिस? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी भाई, ये क्या है? अब देखो इसमें एंटी और एरोमेटिक। देखो भाई, इस मॉलिक्यूल को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? जरा सा क्या करना पड़ेगा आपको कि मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड जरा ब्रेक कर दीजिए। अब जैसे ही मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, सो द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स टू लुक लाइक दिस। देखना ध्यान से प्लीज, ऐसे ऐसे, यहां सिंगल और ये ऐसे आ गया।
क्लियर है। और अब पाई बॉन्ड ब्रेक करके मैं डेंसिटी किधर को ले गया, ऊपर की तरफ ले गया। सो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो बेटा जी, दोनों ऊपर नेगेटिव देने से और नीचे पॉजिटिव देने से, अरे दोनों के दोनों रिंग मेरी एरोमेटिक हो गई। अरे हाँ है ना, देखो ऊपर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नीचे में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे सिस्टम में जिसमें बॉन्ड ब्रेक करने से दोनों के दोनों एरोमेटिक हो जाए, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में क्वाजी एरोमेटिक। ये नया वर्ड है, आपने ध्यान में रखना है, पूछ सकता है आपसे, एडवांस में पूछा भी हुआ एक दो बार। दिस इज कॉल्ड एज क्वाजी एरोमेटिक, प्लीज भूलिएगा नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। दीज 16 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बस ट्रिक का इस्तेमाल करो। क्या क्या ट्रिक है, दैट इज कि आपने गिनने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखना मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है, और आपने देखना है कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है जी। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक वो होंगे जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 6, 10, 14 इस तरीके से। और एंटी एरोमेटिक कौन होंगे, जिसमें होंगे 4, 8, 12, 16 ऐसे करके, एंड सो ऑन। ठीक है, प्लीज भूलिएगा मत। और नॉन एरोमेटिक कौन होंगे, जो कि प्लेनर ही नहीं होंगे, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट। अब देखो सीओटी रिंग में, साइक्लोऑक्टेट्राइन में, यहां पर सारे के सारे sp2 थे, बट प्लेनारिटी की वजह से इसको हमने नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में डाला। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर बीइंग सच लवली ऑडियंस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नए नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। और जो भी लोग आपको पता है कि जो कि तैयार कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये फ्री मौका, फ्री एजुकेशन सबको मिल पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।